आइडियाज की बार यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपके लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में है। आप अगर न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते हो तो पहले से चौथा या दूसरे लाइन पर आपको एक सेंटेंस नज़र आएगा। उस सेंटेंस कहता है कि आप अगर दो ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से दोहराते हो तब उसका वेलोसिटी भी डिफरेंस होता है, उसका मास भी डिफरेंट होता है, पर उसका मोमेंटम एक ही रहता है। मीन्स दोनों का मोमेंटम एक ही रहता है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। भाई हम लोग तो जानते हैं मोमेंटम मास और वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास भी अलग है और वेलोसिटी भी अलग है, पर मोमेंटम क्यों अलग नहीं है, यही बात हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मेरे खाते पर चलते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर ले आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन के मुताबिक से एक ड्राइंग उस क्वेश्चन का आंक लेते हैं। वो क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट था जिसका मास बिल्कुल अलग अलग था। हम एक ऑब्जेक्ट आंक लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट आंकते हैं। इस दोनों का मास ही अलग अलग था। मीन्स इसका मास अगर m1 है तो इसका मास था m2। और क्वेश्चन ने ये भी बताया कि हम इसे सेम फोर्स अप्लाई करके सेम टाइम पर इसका मोशन को चेंज कर दिया, मतलब इसका स्टेट को चेंज कर दिया, इसको रेस्ट से मोशन में ला दिया। तो फोर्स क्या हुआ, एफ। ये दोनों फोर्स ही एफ है। और सम टाइम्स के बाद, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद हम इसका वेलोसिटी मापे, ठीक है। और उस वेलोसिटी का वैल्यू था v1 और v2, मतलब दोनों ही अलग था। पर उसका मोमेंटम जो था, इस बॉडी का जो मोमेंटम है और इस बॉडी का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल ही सेम था। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका मास डिफरेंट है, वेलोसिटी भी डिफरेंट है, पर मोमेंटम कैसे सेम हो सकता है, यही बात हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शेष तक देखते हैं और समझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन का रीज़न क्या है। तो पहले हमको क्या करना होगा, हमें एक्सेलरेशन इससे निकाल लेना पड़ेगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन है कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो पहला ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है फोर्स बाय m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है फोर्स बाय m2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हम पहला ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन पा गए हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी निकल लिए है। तो पहला ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अलग है और दूसरा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी अलग है। तो हमें अगर एक्सेलरेशन अलग है तो फाइनल वेलोसिटी भी अलग ही होगा। तो चलिए एक्सेलरेशन से हम फाइनल वेलोसिटी के वैल्यू लेंगे। ओके, तो पहले हमको क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कौन सा मोशन का फॉर्मूला ये फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें ज़रूरत है। हम उस फॉर्मूला का चूज़ करना हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो आप अगर उस फॉर्मूला को एप्लीकेशन को जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो पर चले जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और देख लेना। वहाँ से आप इजीली जो मोशन का 3 इम्पोर्टेंट लॉ है ना, लॉ नहीं फार्मूला है ना, उसको आप इजीली समझ जाओगे। तो पहला फार्मूला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फार्मूला क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तीसरा फार्मूला क्या था, ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम पहले क्या ढूंढेंगे कि क्या हमको निकालना है, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी का वेरिएबल क्या है, v। हमें देखना होगा इन तीनों फार्मूला में फाइनल वेलोसिटी का वेरिएबल कौन फार्मूला में है। हम देख पा रहे हैं कि पहले फार्मूला और तीसरे फार्मूला में फाइनल वेलोसिटी का वेरिएबल है। तो हम इस दोनों फार्मूला से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक किस पे डिपेंड होता है, इस फाइनल वेलोसिटी के वेरिएबल को छोड़कर जो दूसरे वेरिएबल उस फार्मूला में है उसके ऊपर ये फार्मूला का एप्लीकेशन डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं, अगर हम ये फार्मूला को यूज़ करते हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी जानना पड़ेगा। हम इनिशियल वेलोसिटी जानते हैं u इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक
रेस्ट से मोशन पर गया है, तो हमें जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को जानते हैं और भी हमको जानना पड़ेगा, और ए भी जानते हैं पर एस नहीं जानते। कितना डिस्टेंस को कवर किया है ये हम नहीं जानते, तो ये फार्मूला नहीं काम करेगा। तो हम दूसरे पहले फार्मूला पर चलते हैं। पहले फार्मूला में हम पहले देखते हैं कि भी को छोड़कर क्या इस वेरिएबल हमारे जो गिवन वेरिएबल है उससे मैच करता है या नहीं। हम देख पा रहे हैं कि भी को छोड़कर यहाँ पर वेरिएबल है UAT। हम देख पा रहे हैं कि U भी हमारा दिया हुआ गया है इस क्वेश्चन पे, A भी हम निकल पाए हैं, और T भी हमारा कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि एक निर्दिष्ट टाइम के बाद हम इसका वेलोसिटी कैलकुलेट किया है। तो हम ये तीनों वेरिएबल का वैल्यू ही जानते हैं, तो हम इजीली यहाँ से B का वैल्यू निकल सकते हैं। तो हम चलिए निकलते हैं। तो B इक्वल टू क्या है, U प्लस AT। हाँ, यहाँ पर U इक्वल टू 0, A इक्वल टू क्या है, पहला ऑब्जेक्ट में इक्वल टू क्या है, F बाई m1, और T कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वैल्यू आया FT बाई m1। और दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, 0 प्लस F बाई m2, जो T कांस्टेंट, तो T ही रहेगा, T12 नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वैल्यू आया FT बाई m2। अगर आप इस बार अगर आप इसका वेलोसिटी मीन्स मोमेंटम निकाल ले, तो मोमेंटम इक्वल टू हम जानते हैं क्या, मोमेंटम इक्वल टू है v इंटू मास। ओके, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। ओके, वेलोसिटी इंटू मास। हम मास क्या जानते हैं, पहला ऑब्जेक्ट का फर्स्ट हम मोमेंटम निकाले, पहला ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है, v इंटू मास। तो पहला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, ft इंटू m1, और मास क्या है m1। तो यहाँ पर m1 काट हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम क्या है ft। और देन दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हम निकाले, दूसरा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है, p इक्वल टू v इंटू m। उसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है हम यहाँ पर निकाले थे कि ft इक्वल टू ft बाई m2, और मास क्या था, ft इक्वल टू m2, और मास क्या था, मास था सिर्फ m2, और m2 काट रहा हो तो ft। तो यहाँ पर मोमेंटम है ft। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी ft है और दूसरा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी ft है। तो हम ये प्रूव कर पाए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जो दूसरे और तीसरे लाइन पर से जो क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, वो क्वेश्चन का सॉल्व मैं आपको कर दिया। तो चलिए मिलते हैं फिर मेरे दूसरे वीडियो पर।